नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे तथा अपनी तैयारी को लगातार आगे बढ़ा रहे होंगे। द एग्जाम्स अड्डा आप सभी लोगों के लिए लेके आया है सिलेक्शन सीरीज। सिलेक्शन सीरीज का मुख्य उद्देश्य है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप अपना सिलेक्शन ले सकें। इसके अंतर्गत क्या चल रहा है वो किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं लेखपाल भर्ती के बारे में कि इसका लेटेस्ट अपडेट क्या चल रहा है। लेटेस्ट अपडेट के साथ चर्चा करेंगे देरी के क्या रीजंस हैं और इनका समाधान क्या है। हम ट्विटर द्वारा क्या कर सकते हैं, ईमेल द्वारा क्या कर सकते हैं, आयोग तक पहुंच सकते हैं, राजस्व परिषद द्वारा। देखिए, हमारा चैनल अत्यंत छोटा है तो मैं ये जानता हूं कि हमारी पहुंच ज्यादा तक नहीं है। हाँ, इस पहुंच को आप सभी लोग इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस पहुंच को इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले अपने मत को कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये हमारी ये बातें सही लगी या नहीं। कमेंट करने के बाद आप लोगों को इस वीडियो को ज्यादातर लोगों तक शेयर करना है। और अगर उनका मन हो या आपका मन हो, अच्छी वीडियो लगे तभी सब्सक्राइब करिएगा, वरना सब्सक्राइब मत करिएगा। थर्ड, जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं या जितने भी बड़े चैनल्स को आप जानते हैं उन तक ये बात जरूर पहुंचाइएगा। भले ये वीडियो पहुंचाइए या ना पहुंचाइए, उन तक ये मत पहुंच जाना चाहिए ताकि वो इस अभियान से जुड़ सकें, इस क्रम में जुड़ सकें। अब हम लोग जारी करते हैं, अब हम लोग चर्चा करते हैं आज की कंप्लीट डिटेल्स के अपडेट्स के बारे में। देखिए, सबसे पहली बात क्या है, इस भर्ती के बारे में लगातार न्यूज में बनी रही है। क्या न्यूज मेरा? पहले कभी 5300 पद थे, राजस्व भर्ती जल्द शुरू होने वाली है, यह न्यूज आई थी नवंबर के महीने में। जल्द शुरू होने का मतलब क्या होता है? ये पहली बात, इस बात को समझिएगा। क्या जल्द का मतलब एक साल होता है, एक माह होता है, या एक पूरी की पूरी शताब्दी हो जाती है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपी ट्रिपल एससी की ज्यादातर भर्तियां पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लटक जाती हैं। अभी वर्तमान समय में, आज दिसंबर की हम बात कर रहे हैं, 4 तारीख की, 4 दिसंबर तक लेखपाल का कोई भी अधियाचन नहीं आया। इससे पहले राजस्व परिषद तक जो अधियाचन आया था उसमें भी एक रोड़ा आ चुका है कि एक नया आरक्षण अधिनियम है, जिसके जो कि 4% आरक्षण अधिनियम, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही, आरक्षण अधिनियम 4% वाले बारे में मैं आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे पहले ही सूचित कर चुका हूं, जिसकी वजह से वो आरक्षण के कारण राजस्व परिषद ने ये पूरी की पूरी डिपार्टमेंट, ये पूरी की पूरी न्यूज कि कितने पद हैं, पदों से संबंधित अधियाचन पूरा का पूरा वापस कर दिया है। अब क्या होगा, किस तरह से होना है, उसको ध्यान दीजिएगा। अब आपका पूरा का पूरा अधियाचन फिर से स्टार्ट होगा। सबसे पहले आपके अधियाचन में देखने को मिलेगा कि आपका अधियाचन सबसे पहले पहुंचेगा मंडलवर। जो नया आरक्षण अधिनियम आया है उसके अंतर्गत मंडलवर फिर से दोबारा से पदों के अंकलन होंगे, पदों की गणना होगी। पदों की गणना करने के बाद वो राजस्व परिषद के पास पहुंचेगा। राजस्व परिषद फिर उसमें मोहर लगाएगा। उसके बाद वो अपना अधियाचन आयोग को देगा। आयोग तब जाके उसकी वैकेंसीज रिलीज करेगा। पदों की संख्या लगभग 6000 से 7000 पद हैं, ये बात तो श्योर है। परंतु इसके बारे में अभी मंडलवार फिर से रूल्स बनेंगे, फिर से चयन होगा। उसके बाद राजस्व परिषद, राजस्व परिषद के बाद आयोग तक, उसके बाद आयोग जाके इसके बारे में कोई भी न्यूज रिलीज कर पाएगा। ये देरी का मुख्य कारण है। अब इस कारण को अगर वास्तविकता में हो जाता है तो देखिए, दो रीजंस होंगे। सबसे पहले, अगर ये सारे के सारे काम 2 से 3 माह में समाप्त कर लिए जाएं तो अभी तक पेट 2024 का पेपर नहीं हुआ है। अगर 24 का पेपर नहीं हुआ तो ये पूरी की पूरी भर्ती 23 से आ सकती है। अगर आप 24 का इंतजार करेंगे तो ध्यान रखिएगा क्या क्या होगा। पहले तो 24 का अभी पेट 2024 का नोटिस आएगा, उसकी एग्जाम डेट होगी। उसके बाद जाके कहीं आप लोगों का 1 साल तो आराम से लग जाएगा कि पेट क्लियर होगा। पेट का पूरा पूरा प्रोसेस होने में 6 माह से रिजल्ट आते आते 9 माह का समय लग ही जाता है। फिर 1 साल बाद जाके आप लोगों का आप लोगों के बारे में कोई नोटिस आएगा। नोटिस का आप लोगों का पेपर होते होते 2 से 3 साल का वक्त लगेगा। अगर इस समय को आपको समाप्त करना है तो आप लोगों को इसका अधियाचन पेट 2023 से ही मांगना होगा, आगामी 2 से 3 माह के अंतर्गत। अब ये 2 से 3 माह में किस तरह से मांग सकते हैं उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या काम हम अपने तरफ से कर सकते हैं। मैं दिव्यांश आप लोगों को ये दावा देता हूं, आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि मैं आप लोगों की इस भर्ती में लगातार सजग रहूंगा और लगातार आतुर भी रहूंगा और कार्य करता रहूंगा। अब हमारे अगर पेट 2023 से आता है, देखिए ये बात तो श्योर है कि पेट 2023 का 24 या 25 जनवरी 2024 को इसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी। फिर इसकी वैलिडिटी को पहले 3 माह बढ़ाया जाएगा, जैसे पहले बढ़ाया गया था। उसके बाद 6 माह भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि पेट 2024 तब तक नहीं हो पाएगा। 6 माह के अंदर ये पेट 2024 नहीं करा सकते हैं। इसी 3 से 6 माह के अंदर अगर नोटिस रिलीज हो जाता है लेखपाल का,
तो भर्ती भी पेट 2023 से रहेगी। इसके साथ ही इसके बारे में जल्द से जल्द एक साल के अंदर जल्द से जल्द इसको भरा भी जाएगा, जल्दी पेपर हो जाएंगे, जल्दी रिजल्ट आ जाएगा और 6 से 7 हजार ये पद रहेंगे। अगले पदों के बारे में जो 2 से 3 हजार पद बचेंगे वो पेट 2024 से आ जाएंगे। दोनों के हमने विन विन रहेगा। सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए हम लोग किस बारे में चर्चा करते हैं उसको सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या रखना है। सबसे पहले देखिए दो चीजें हैं, ये जो राजस्व परिषद है और जो आयोग है, पहले इसको पता चलना चाहिए कि हम सभी लोग इस तरह की किसी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। अभी एक आरटीआई लगाई गई थी, उस आरटीआई के माध्यम से यह पता चलता है कि राज्य आयोग के पास इस भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं है, उसको कोई भी ऐसा अधियाचन या कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन उसके पास पेंडिंग नहीं है। राजस्व परिषद ने भी अपना रिजल्ट जो अधियाचन था उसको वापस कर दिया मंडलवर। तो सबसे पहले हम लोग करते ये हैं, एक ईमेल कैंपेन स्टार्ट करते हैं। ईमेल कैंपेन स्टार्ट करते हैं और मैं अभी बाकी लोगों से भी बात कर रहा हूं, तो ईमेल कैंपेन के साथ साथ ही एक ट्विटर कैंपेन स्टार्ट करेंगे। ईमेल कैंपेन क्या है, आप अपने पास से लिख सकते हैं, मैं अपने पास से लिख सकता हूं। अपनी मेल आईडी में पूरा पूरा आपको प्रोफार्मा दे दूंगा, क्या क्या लिख के भेजना है, ताकि आप वो आयोग तक बात पहुंचाएं, आयोग को ये समझ में आए कि लेखपाल की भर्ती के लिए लोग आतुर हैं। और अगर आप ये लेखपाल की भर्ती पे ध्यान देंगे तो आगामी आने वाले चुनाव में हम भी आपका ध्यान रखेंगे। इस बात के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को मेल लिखना है। किनको किनको लिखना है वो मैं आपको प्रोफार्मा दूंगा। कुछ लोगों से मैं बात चल रहा हूँ, उसके लिए ट्विटर डेट एक डिसाइड कर लेंगे, उस डेट पे हम लोग ट्विटर कैंपेन करेंगे। सेकंड क्या करना है, जो लोग लखनऊ के आसपास हैं या लखनऊ मंडल वर्ग तक पहुंच सकते हैं आयोग तक, वो सभी लोग 2 से 5 लोगों के ग्रुप बनाइए और आप लोग आयोग तक पहुंचिए। वहां पे सचिव जी मिलेंगे, उन तक बात रखिए कि लेखपाल के बारे में हमें जल्द से जल्द नोटिफिकेशन चाहिए और इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरी की जाए। ये पंचवर्षीय योजना नहीं बननी चाहिए, ये 1 से 2 वर्ष में सारी डेट्स क्लियर करके आप लोग हमारी ज्वाइनिंग कराइए, ज्वाइनिंग के बारे में। और सारा का सारा कैलेंडर पूरा विधिवत होना चाहिए। इस बारे में आप लोग लखनऊ मंडल में सचिव जी से मिल सकते हैं, 2 से 5 लोग। मैं लखनऊ के पास नहीं रहता हूं, अगर मैं पास रहता तो मैं ये जरूर करता। अभी मैं ईमेल और ट्विटर कैंपेन के बारे में आप लोगों को डिटेल करता हूं। करना क्या है, आप लोगों को इस तरह से एक मेल लिखना है, आईडी रखिएगा। अगर ये आईडी आपको नहीं मिल रही है तो आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़िएगा। टेलीग्राम है आपका @the_exams_adda, सेम द एग्जाम्स अड्डा। नहीं मिलता तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पे आप जुड़ जाइएगा। सीसी में रखिएगा CM UP सेकेंडरी MP ब्रजेश पाठक। इसके साथ ही साथ आप लोग आपके पास के जितने भी MP MLAs, अगर इनका नंबर है, इनकी मेल आईडी है, तो आप उनको भी मेल में रख सकते हैं। ये सारे टैग यूज कर लीजिएगा। और लिखना क्या है आपको, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंतर्गत मैं हट जाऊं, चलिए ठीक है, मैं आपको केवल बता देता हूं। लखनऊ के अंतर्गत रिक्त भर्ती हेतु उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवक चयन UP लखनऊ ई अधियाचन यथाशीघ्र भेजने के संदर्भ में सेवा में अध्यक्ष राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ। देखिए इसके बाद आपको ये मैटर टाइप करना पड़ेगा, ये रहेगा केवल सब्जेक्ट में और ये उसकी बॉडी में टाइप करना पड़ेगा। अध्यक्ष राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ सरकार, विषय राजस्व विभाग लखनऊ के अंतर्गत राजस्व लेखपाल के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ को संशोधित ई अधियाचन यथावत यथाशीघ्र भेजने जाने के संदर्भ में महोदय आपको सादर अवगत कराना है। राजस्व लेखपाल के पद काफी संख्या में रिक्त हैं। लेखपाल भर्ती 2022 में अनेक अभ्यर्थी अपने पद को धारण नहीं किया और कुछ पद 2025 तक भी रिक्त हो जाएंगे। अतः महोदय आपसे विनम्र निवेदन है कि UPSSC आयोग को अधिकतम संख्या में संशोधित अधियाचन भेजने का कष्ट करें। इस तरह का पूरा प्रोफार्मा लिख के आप जितने मैक्सिमम नंबर में ईमेल कर पाए इस मेल को करिएगा। देखिए अगर आप अपनी भर्ती के लिए ही नहीं सजग रहेंगे, आप अपनी ज्वाइनिंग के लिए ही नहीं सजग रहेंगे, तो बाकी लोग क्या करेंगे। मैं आपका एक पद प्रदर्शित कर सकता हूं, कार्य आपको भी करना होगा। मेरे पास टोटल 2 मेल आईडी है, मैं दोनों मेल आईडी से आज ये मेल करूंगा और इस बारे में मैं आपको लगातार अवगत कराता रहूंगा। बाकी आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। और जो ट्विटर कैंपेन के बारे में अभी बाकी टीचर से बात कर रहा हूं, जो डिटेल्स फाइनल होगी तो एक ट्विटर डेट के लिए हम लोग ट्विटर डेट डिसाइड कर लेंगे। उस डेट पे हम लोग ट्विटर कैंपेन भी करेंगे। उसमें क्या क्या ऑर्डर रहेगा, क्या क्या हैशटैग रहेंगे, क्या @ रहेंगे, सभी लोगों को आपको बताया जाएगा किसको टैग करना है उससे बिहाफ पे। और सेकंड काम क्या है, आप लोगों में से जो भी लखनऊ मंडल के आसपास हैं या लखनऊ मंडल जा सकते हैं, वो 2 से 5 लोगों के ग्रुप में जाइए
और सचिव जी से मिलिए, उनको बताइए कि लेखपाल की इस तरह की भर्ती का हम इंतजार कर रहे हैं और इसके बारे में हमें नोटिफिकेशन जल्द से जल्द चाहिए। अगर ये भर्ती आप लोगों की पेट 2023 से आ गई तो फिर तो बल्ले बल्ले है। अगर ये 24 वाले पेट के लिए गई तो ध्यान रखिएगा 24 का पेट होने में अभी 9 माह का समय आराम से लग जाएगा। पहले नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन रिलीज होने के बाद कुछ दिन बाद आप लोगों की डेट्स आएगी, 1 महीने की तो फॉर्म फिल कर आपकी डेट रहेगी, फिर पेपर होगा, पेपर होने के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट होने के बाद जाएगा, फिर ये भर्ती आराम से साल 2 साल लटक चुकी होगी। अगर आपको नहीं लटकाना है तो ये जो क्रम बताया था इनको फॉलो करिएगा। मेरी पहुंच बहुत ज्यादा लोगों तक नहीं है, बहुत बड़ा चैनल नहीं है, तो इसके लिए क्या करिए, अगर आपकी इच्छा करे तो वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ये मेरे नहीं आपके बिहाफ पे रहेगा। और अगर आपको नहीं पसंद आता तो सेशन को डिसलाइक कर दीजिएगा, मैं आपसे दोबारा इस बारे में चर्चा नहीं करूंगा। आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। लाइक कर दोस्तों, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे। धन्यवाद।